हेलो एवरीवन। तो कल रात से हमें ये न्यूज़ देखने को मिल रही है जहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि उत्तराखंड के अंदर कुछ बर्निंग इश्यूज देखने को मिल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे अहिंसा और काफ़ी ज़्यादा वहाँ का जो माहौल है वो ख़राब हो चुका है। और बर्निंग इश्यूज यानी कि व्हीकल्स को जलाना, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करना और काफ़ी दंगे के बारे में हमें सुनने को मिल रहा है जो कि हो रहे हैं उत्तराखंड के अंदर। एक हल्द्वानी जगह का नाम है उसमें। तो आइए इस पे बात कर ली जाए। तो उत्तराखंड एक स्टेट, काफ़ी सुंदर स्टेट, सभी को पता है उत्तराखंड के बारे में। हम सभी लोग कभी ना कभी गए होंगे अपने लाइफ अब तक की लाइफ स्पैन में, या फिर आगे प्लानिंग कर रहे होंगे उत्तराखंड में जाने की, बिकॉज इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अब उत्तराखंड के अंदर एक जगह का नाम है हल्द्वानी। हल्द्वानी भी हम सब ने सुना होगा कभी ना कभी, तो क्योंकि हल्द्वानी भी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर प्लेस है। काफ़ी सारे माउंटेन्स और काफ़ी नेचर के करीब ले जाती है ये जगह हमको, हल्द्वानी। अब हल्द्वानी के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है बनभोलपुरा। तो ये सारे जो बर्निंग इश्यूज़ हैं ये हमें बनभोलपुरा में देखने को मिल रहे हैं। और अभी तक हमें न्यूज़ आ रही है कि वहाँ की जो दंगे हैं वो अभी तक शांत नहीं हुए हैं। और ये स्टेटमेंट, जो न्यूज़ हेडलाइन है वो ये है: शूट ऑन साइट ऑर्डर्स, शूट ऑन साइट ऑर्डर्स इन उत्तराखंड आफ्टर डिमोलिशन ड्राइव स्पार्क्स टेंशन इन हल्द्वानी। अब शूट ऑन साइट ऑर्डर्स दिए गए हैं, इसका मतलब मामला वाकई में बहुत गर्म है। ठीक है, अब ये सब हुआ क्यों, तो चलिए इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी, हल्द्वानी में एक डिस्ट्रिक्ट है बनभोलपुरा। बनभोलपुरा में मुस्लिम पॉपुलेशन 50,000 के आसपास है। अब बनभोलपुरा में एक एरिया है जहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 50,000 के आसपास है। ठीक, अब वहाँ पे एक लैंड है, मतलब जहाँ पे डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, तो वो लैंड है जो कि नगर निगम को बिलोंग करती है। और नगर निगम ने ये लैंड दी हुई थी रेलवे को फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। ठीक, तो उसने रेलवे को दिया हुआ था, रेलवे को अपना कंस्ट्रक्शन या रेलवे लाइंस बिछानी थी। तो ये लैंड नगर निगम ने रेलवे को दी हुई थी। अब जाहिर सी बात है, गवर्नमेंट में या ये जो सरकारी काम है ये इतने जल्दी नहीं होते हैं। तो वो लैंड क्या है, काफ़ी टाइम से वो लैंड वेकेंट पड़ी है, खाली पड़ी है। ठीक, तो वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन ने अपने घर वर बना लिए। अब लैंड वेकेंट है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे घर वर बना लिए, और मस्जिद और मदरसा ये दोनों बना हुआ है। ठीक है, अब वो लैंड जब नगर निगम की है और रेलवे को दी गई है, तो रेलवे को अपना काम शुरू करना था। तो कुछ बुलडोज़र्स भेजे गए वहाँ पे जो घर बने हैं या जो मस्जिद और मदरसे बने हैं उनको हटाने के लिए। तो ये सारे जो राइवल्स, ये सारे जो दंगे हो रहे हैं वो इसी को लेके हो रहे हैं। ठीक है, तो अब जब लैंड रेलवे की है बट वो ऑक्यूपाई हो चुकी है कॉमन पीपल के थ्रू, तो एक पिटिशन फाइल की गई सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले की जानकारी दी और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया ये लैंड तो नगर निगम की है। ठीक, अब नगर निगम की हो गई लैंड, मतलब नगर निगम की तो है ही है, लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं उनका क्या, वो कहाँ जाएंगे। तो 30 जनवरी को ये नोटिस आई थी कि जितने भी इलीगल प्रॉपर्टीज़, जितने भी घर या जितने भी कुछ, जो कुछ भी बना है उस लैंड में, वो भैया खुद हटा दो अपने आप से, नहीं तो जो गवर्नमेंट है उसको एक्शन लेना पड़ेगा। ये गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन दी गई थी वहाँ के लोगों को। अब खुद तो नहीं हटा सकते क्योंकि खुद ही का घर इतने, मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि वहाँ क्या सिचुएशन रही होगी, तो खुद नहीं हटा सकते। अब आ गई 8 फरवरी। 8 फरवरी को जब नहीं हटाया लोगों ने घर, तो बुलडोजर्स भेजे गए गवर्नमेंट के थ्रू और उनको हटाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू कर दी गई। उस प्रक्रिया में वायलेंस इतना बढ़ गया कि लोगों ने, वहाँ जो पब्लिक है उन्होंने पथराव यानी कि पत्थरबाजी शुरू कर दी और लोग चढ़ गए अपने घरों की छत पे। वहाँ से भी उन्होंने पत्थर फेंकना, पब्लिक व्हीकल्स को जलाना या गवर्नमेंट दफ्तरों को डैमेज करना, गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ को डैमेज करना, व्हीकल्स को जलाना, ये सब शुरू हो गया। और जब इतना ज़्यादा वहाँ दंगा हो गया, अब इसका अंदाज़ा तो किसी को नहीं था, तो पुलिस को भी इसमें क्या करना पड़ा, लाठी चार्ज करना पड़ा। ठीक है, अब
ये दंगे जो हैं वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। अब भी हम लोग न्यूज़ में देखेंगे तो अभी भी वहाँ पे काफ़ी दंगे हो रहे हैं, पेल्टिंग ऑफ स्टोन्स, व्हीकल्स को जलाया जा रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, गवर्नमेंट सरकारी दफ्तर जो है उनको नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और ये भी न्यूज़ आई है कि अब तक, मतलब एक कॉम्पैक्ट फिगर नहीं है, बट अब तक ज़्यादा से 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं वो घायल हो चुके हैं और 6 लोगों की डेथ हो चुकी है। और ये आंकड़े कोई अभी कंफर्म नहीं है, ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो मामला आप खुद समझ सकते हैं इससे कि कितना गर्म हो गया है वहाँ पे, ठीक। अब इस वायलेंस को रोकने के लिए, और अभी ये भी डिस्कस हुआ था कि 1-2 फरवरी के आसपास वहाँ पे यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाया जाना है, या फिर ला रही है वहाँ की गवर्नमेंट। अभी अप्लाई हुआ कि नहीं पूरी तरीके से अभी तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि यूसीसी को बुलाना उसमें इतना बड़ा काम हो गया, इतने दंगे हो गए ठीक है। तो एक ये भी बात है। तो उसमें वहाँ के जो सीएम है पुष्कर सिंह धामी, उनको आना पड़ा और उन्होंने अपनी पूरी कैबिनेट बैठाई, अपनी पूरी फोरम बैठाई, और उसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यानी कि UAPA वो अप्लाई होगा, यानी कि टू शूट फॉर डिस्ट्रॉइंग पीस ऑफ इंडिया। तो शूट ऑन साइट ऑर्डर्स मिले हैं, अगर कोई भी वायलेंस क्रिएट करेगा, कोई भी पीस में अड़गन लाएगा, तो शूट ऑन साइट के ऑर्डर्स गवर्नमेंट के द्वारा दे दिए गए हैं। स्कूल, ऑफिसेस, कॉलेज सब अभी तक बंद हैं। अब आगे क्या होता है ये हम लोग कल देखते हैं। फ़िलहाल जो वहाँ पे सिनेरियो है वो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए अब क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहली बात तो वो जगह इंपॉर्टेंट हो जाती है, उत्तराखंड, उत्तराखंड के अंदर हल्द्वानी, हल्द्वानी के अंदर बनभूलपुरा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अब UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है जो कि है UAPA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। सो थैंक यू and bye bye.